तुम सोचते नहीं हो, तुम बोलते हो। मैं कई बार बोल चुका हूँ, तुम सोचा करो। करके दिखा दो, वाला फॉलो कर जाए। अब करके देख लो। हमने कुछ नहीं किया, हमने केवल यहाँ 5 कर दिया। अब तुम खाली इसको इस बना दो, इसके सिमेट्री मैट्रिक्स समझान जाए। कुछ ना करें, -5 क्यों करें? नहीं तो निकालो ना, ट्रांसपोज निकालो। रख देंगे, तुम रख के तो देखो, इधर रखो ना, थप्पड़ मार देंगे। रखो कॉपी में, निकालो। हाँ, इस सिमेट्रिक भी नहीं होगा और ये इसको सिमेट्रिक भी नहीं होगा, ये दोनों नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये केवल एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। बात समझ आई कि नहीं आई? नहीं आई। ये इस कंडीशन को फॉलो कराओ, ये इस वाली कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा। बस समझे नहीं समझे? जैसे ये इसमें फॉलो करा है तो फॉलो कर रहा ही नहीं कर रहा है, फॉलो करा ही नहीं कर रहा है। फॉलो मतलब क्या होता है? ट्रांसपोज किया, माइनस कॉमन लिया। हम तुम्हें मार देंगे थप्पड़। चलो, तो यहाँ पे फिलहाल के लिए क्वेश्चन देखो कैसे कैसे पूछता है। कभी चेक करने के लिए जल्दी नहीं आता है, चेक करने के लिए मुश्किल में आता है। लेकिन क्वेश्चन ऐसे होता है कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स आपको गिवन होगा, उस स्क्वायर मैट्रिक्स को बोलेगा कि आप सिमेट्री मैट्रिक्स बनाओ या फिर इसकी सिमेट्री मैट्रिक्स बनाओ। इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। तो एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आता है कि कोई आपको स्क्वायर मैट्रिक्स आपको दे दिया जाता है, मुझसे बोलता है कि बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, और मुझसे बोलेगा कि इसको आप क्या करो, इसका यूज करते हुए मुझसे बोलेगा कि आप इसकी सिमेट्री मैट्रिक्स बनाओ और या फिर सिमेट्री मैट्रिक्स बनाओ। पहले तो मैं बनाने के लिए मान लो आ गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वो बनाना होगा। और ये फिर आ सकता है ये आ सकता है। तो कैसे हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स से ये प्राप्त करेंगे, दोनों को काम समझना है, ठीक है ना। उसमें P इक्वल टू ये होगा हाफ A प्लस A ट्रांसपोज, उसमें होगा A माइनस A ट्रांसपोज। वो भूल जाओ, वो फॉर्मूला है, वो हम बनाएंगे, वो हम लोग बनाएंगे। हम लोग यहाँ पे प्रूफ करेंगे, मतलब जो हमारा सिमेट्री मैट्रिक्स आएगा और जो हमारा इसके सिमेट्री मैट्रिक्स आएगा, अगर उनको आप सम कर दें तो आपको वही स्क्वायर मैट्रिक्स फाइंड हो जाएगा। ये बोल रहा है क्वेश्चन, थ्योरम ये बोल रहा है। एक बार थ्योरम निकाल के पढ़ लो तो तुम्हें समझ आ जाएगा, ठीक है। लेट ए बी एनी स्क्वायर, उसमें लिखा होगा ऐसे, लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। देन सो दैट द सम ऑफ, देखो उसमें होगा, ना मिले तो बताओ, हम खोल के दे दें। लो हम किस थ्योरम की बात कर रहे हैं? थ्योरम का स्टेटमेंट तुम्हारे सामने होकर ज्यादा समझ आएगा। आओ इधर आओ, ये थ्योरम नंबर 2 है, इसको पढ़ो। क्या बोल रहा है? बोल दो, हम लिख भी दें। फिर से बोलो। लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये वही तो लिखा है, A इक्वल टू P प्लस Q। याद आया? अब तो मिल गया ना, थ्योरम में मिल गया, तुम्हारे सामने स्टेटमेंट भी लिखा है। मैं इतनी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट ना लिख के मैंने डायरेक्टली ये लिख दिया था। हमने कहा था ये प्रूफ करते हैं हम लोग। अब तो क्लियर है कि डाउट है? अब तो क्लियर है ना? क्या प्रूफ कर लें अब हम? किया जाए? याद रखना, P क्या है? सिमेट्री मैट्रिक्स। Q क्या है? इसकी सिमेट्री मैट्रिक्स। हम इतना ना लिख के हम P लिखेंगे और Q लिखेंगे, सिंपली। समझ आ गई? चलो आपके सामने देखिए कि अगर A हम ऐसे लिखे हैं, ठीक है, ऐसे, तो A को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या? यस या नो? खाली ये बताते जाओ, ये लिख सकते हैं या नहीं? लिख सकते हैं। फिर देखो, पढ़ाई में केवल पढ़ाई, A प्लस A लिख सकते हैं, बताते जाना। अब देखना,
क्या ऐसा लिखा जा सकता है? सच में करके देख लो, सेम ए आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, ठीक। अभी प्रूफ नहीं हुआ है। क्या ऐसा लिख सकते हैं हम लोग? क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर ऐसा फॉर्म आए, मतलब ए को मैंने ऐसा लिखा, समझना मेरी बात को, इसको हम नाम दे रहे हैं कि हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हम दावा कर रहे हैं कि हमारा ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, हम दावा कर रहे हैं कि हमारा क्या है, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जैसे वैक्सीन निकली कोरोना की, तो दावा किया गया हमारी वैक्सीन बहुत ही अच्छी है ना। अब दावा तो ऐसे कोई मानता है नहीं, अरे कहीं धंधा पानी चला रहे हैं अपन। अब अगर दावा किया है तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्रूफ करना पड़ेगा। हम दावा कर रहे हैं कि हमारे पास जो ये वैल्यू आई है ना, ये सिमेट्रिक है, और ये जो वैल्यू आई वो क्या है, इसकी सिमेट्रिक है। बस समझना, इतनी बात समझ आई नहीं आई? ठीक है वही हीरो। तो मतलब यहाँ पे क्या है यार, P इक्वल टू हाफ A प्लस ट्रांसपोज ऑफ एंड Q इक्वल टू हाफ A माइनस ट्रांसपोज ऑफ। और हम ऐसा दावा कर रहे हैं कि ये मेरा सिमेट्रिक है और ये मेरा इसकी सिमेट्रिक है, थ्योरम प्रूफ हो गया। लेकिन थ्योरम हमेशा इतना तो बोलेगा नहीं तुम्हारे दावा पे विश्वास रखता हो, बोलेगा जो तुम बोल रहे हो ना मुझे करके दिखाओ, जो तुम बोल रहे हो मुझे वो करके दिखाओ तो हम मानेंगे। तो मुझे करना भी पड़ेगा, मुझे दिखाना पड़ेगा कि ये जो है तुम्हारा थ्योरम फर्स्ट प्रूफ होने लगा इसमें, ठीक है, और दोनों का मर्ज में प्रूफ करा रहा हूँ इसमें। तो ये जो है आपका, समझ नहीं आया, ये मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ऐसा हम प्रूफ करेंगे। और ये जो है आपका, ये क्या है, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स? सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर इस सिमेट्रिक है तो इसका मतलब ये होगा, पक्की बात ये होना चाहिए। व्हाट इज इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स? अगर ये है तो इसका मतलब अगर मैं ऐसा करूं तो ये आना चाहिए। बात समझ नहीं आई? अगर हम इससे ये प्रूफ कर देते हैं और इससे ये प्रूफ कर देते हैं तो प्रूफ हो जाएगा। और हम एक प्रॉपर्टी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वी ऑब्जर्व दैट, क्या ऑब्जर्व कर चुके हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया गया, उसका अगेन ट्रांसपोज कर दिया जाए तो फिर से वही मैट्रिक्स बन जाएगा। मतलब जो रो में लिखे तुमको काला में लिखा, और काला में लिखे वाले एलिमेंट को फिर से रो में लिख दो, पुराना एलिमेंट बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा ना। तो ये प्रॉपर्टी क्या ट्रू रहेगी नहीं रहेगी? रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। और एक प्रॉपर्टी और हमने डिस्कस किया था कि अगर a प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बात किया जाए तो a ट्रांसपोज और प्लस b ट्रांसपोज, और अगर बात की जाए हम माइनस हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ये प्रॉपर्टीज हो चुकी थी, पढ़ाया था ना मैंने। अब देखते हैं इनको इस्तेमाल कैसे करेंगे हम यहाँ पे। तो नाउ we want to show that P equal to, so transpose of P equal to P, ठीक है। we have here given P equal to half A plus transpose of A, इतना तो पता है ना यार, ठीक है। और इसका मैं कर रहा हूँ ट्रांसपोज, ठीक है, तो हो जाएगा हाफ पे कोई ऐसा पड़ेगा नहीं, ये तो कांस्टेंट स्केलर कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ देखना a प्लस ट्रांसपोज ऑफ a का होल ट्रांसपोज, ऐसा हो सकता नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने क्या किया, बहुत सारे मैंने ट्रांसपोज ले लिया, ठीक है। अगर ट्रांसपोज किया है तो अब इसको प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे। वी नो दैट a प्लस b का होल ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होता है, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, ये तो होता है ना। अब यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं तो ये हो जाएगा हाफ A ट्रांसपोज और प्लस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। और वी नो दैट अगर ऐसा आता तो हम क्या बोलेंगे, A बोलेंगे। इसका मतलब यहाँ से हो जाएगा आएगा आपका ये हाफ A डैश प्लस A। और ये हम जानते हैं क्या होता है, ये हम जानते हैं क्या होता है, क्या होता है भाई, P होता है। क्या होता है, P होता है। तो आपके यहाँ आ जाएगा P। तो हमने क्या किया, P का ट्रांसपोज किया और क्या निकल के आया, P। और यही हमें शो करना था। नहीं समझ में, बताओ आ गया ना, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाँ इसमें कुछ था ही नहीं, मतलब नहीं समझ में क्या बात। अरे बेटा ये यही बहुत बड़ा गेम है। किसी को बोल दो कि P इक्वल टू इतना है और प्रूफ करो ये सिमेट्रिक है, तो बोलेगा यार ऐसा तो ठीक है 1 2 3 3 4 5 ऐसे दिया गया तो रो को काला में चेंज करके हम देख सकते हैं। बोलेगा यार इन जनरल कैसे देखेंगे, तो वो बड़ी बात है इसको प्रूव करना, है ना।
छोटी जरूर है लेकिन वो बड़ी बात है। और जो थ्योरम में एग्जाम में आता है ना तो बच्चे प्रूफ नहीं कर पाते हैं, कहीं ये तो यार यह तो हाथ है ये तो होता है ऐसे, इसको कैसे प्रूफ किया जाए? डायरेक्टली स्टेटमेंट लिखो छोड़ो, ये तो होता है ऐसा। साइन माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन थीटा होता है सर, इसको प्रूफ थोड़ी बताएंगे हम, ये तो होता है। क्यों? यही आंसर आया था ना हाँ लिख लो फिर नहीं मिटा देंगे, इतना लिख लो फिर आगे एक और प्रूफ करना है इसमें। पढ़ लो, ये हमारा तरीका अलग है बेटा, स्कूल के चक्कर में मत छोड़ देना, ये हमारा तरीका अलग है, ठीक है पढ़ाने का। कुछ नहीं, हमने बोला हमारा तरीका पढ़ाने का अलग है, तो पढ़ लो जल्दी नोट कर लो सब लोग पढ़ाई कर लो बेटा मन लगा के 1 घंटा हम लोग को मिलता है, उसमें भी प्रॉब्लमें होती हैं। बगल में देख रहे हो कितना एको होता है, होता ना, इतने वैल्यूशन में हम लोग बैठ के पढ़ते हैं, वो बड़ी बात है और तुम मेरी बात समझ पा रहे हो, वो बड़ी बात है। तुम लोग बड़े मल्टी टैलेंटेड हो, नॉइस कैंसलेशन तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है कि उस नॉइस को कैंसलेशन करके मेरी बात को सुन लेता है। हाँ ये तो लिखना बहुत जरूरी है, ये हाँ बिल्कुल लिखना जरूरी है। कहाँ से आया तो बताओगे ना, कोई पूछ लेगा कहाँ से प्रूव कर दिया भैया, तो हम लोग बताएंगे नहीं। रिजल्ट जो लिख देना, हेंस P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप लोग 12th है, सीरियस हो जाओ। आपका वो एक असाइनमेंट तैयार हो चुका है मैट्रिक्स का, ठीक है। असाइनमेंट मतलब होमवर्क टाइप में होता है। ये क्वेश्चन सॉल्व करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का असाइनमेंट मैंने तैयार करवाया है, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करके मैंने PDF बना दिया है उसका, ठीक है, फोटो कॉपी निकाल दिया उसकी, क्लियर है। अब उसमें क्या करना है, तुम्हें उसको सॉल्व करना है, समझ में नहीं आई, और वो तुम्हें देंगे मात्र 2 या 3 दिन का मौका देंगे। पहले सॉल्व कर लो, अपनी बुक के सॉल्व कर लो सारे क्वेश्चन, फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व करो, और एक एक शायद चैप्टर में आपको, हमने क्या बोला, अपनी बुक का सॉल्व कर लो, 50-50 क्वेश्चन है आई थिंक, और 2 या 3 दिन का मौका देंगे आपको असाइनमेंट सॉल्व करने का, सबमिट करने का, ठीक है। 3 दिन बाद आपको सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद एक दिन आपका हो जाएगा प्रेजेंटेशन, उन्हीं क्वेश्चनों पर आपका प्रेजेंटेशन होगा। आपको व्हाइट बोर्ड में आके उन क्वेश्चन में आपको कोई दिया जाएगा, आपको बच्चों को बताना होगा, समझाना होगा एग्जाम में। मतलब कहाँ नहीं आया, अरे वो नहीं आया तो पहले आपस में डिस्कस करो ना, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। इतने इजी क्वेश्चन देंगे हम नहीं इजी है, सारे इजी। ये लेवल फर्स्ट है ना, फर्स्ट लेवल में थोड़ी तुम्हें एकदम, गेम का फर्स्ट लेवल क्या होता है, इजी होता है। जैसे जैसे लेवल बढ़ता है ना, वैसे वैसे उसमें सेंस लगाने के लिए प्रोसेस बढ़ जाता है। ये लेवल इजी है। ये मैथ अच्छी करनी है तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, तो प्रैक्टिस के लिए सब असाइनमेंट होते हैं और कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। आप अपनी बुक के सॉल्व कर चुके हो तो बना लो, मजा आएगा आपको। अभी क्या, अभी लाइफ में जैसे मान लो ये सब मौका नहीं मिला हमें करने का, अब मिल रहा है फर्स्ट टाइम, तो बढ़िया करो दिल लगा के, है ना। और मैं इसको इम्प्रूव करने का जब भी मौका मिले तो छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। क्लियर है ना, हो गया सभी का, हो गया। और प्रेजेंटेशन होगा तो उसमें ये नहीं बोलेंगे भैया हमें शर्म आ रही है, हम कॉपी में करके दिखा देगा। अगर ऐसा बोला तो पिछवाड़े में इतना डंडे मारेंगे, इतने डंडे मारेंगे ना कि गिनती नहीं गिन पाओगे, ठीक है ना। जितने बच्चे हैं इन्हीं को समझाना रहेगा। रख किया जाए भाई,
हेंस P इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बस हो गया। इसकी सिमेट्रिक भी करना है। सिमिलरली ना लिखो भैया, करना पड़ेगा इसको, ठीक है। चलो तो देखते हैं कैसे होगा, देखते हैं कैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको ये प्रूव करना है, ठीक है ना। तो नाउ तो यहाँ पे Q इक्वल टू को गिवन है, क्या गिवन है, हाफ A माइनस ट्रांसपोज ऑफ A, है ना। अब इसका मुझे ट्रांसपोज लेना है, तो क्या करेंगे हम अगेन, तो इसका हो जाएगा ऐसा, ठीक है, माइनस, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, समझ में आ गया यहाँ तक। अब इसका फिर से वही प्रॉपर्टी से ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा, हाफ A डैश और माइनस, अच्छा A डैश का होल डैश करेंगे तो क्या हो जाएगा, A सिंपली, और इसमें ले लो माइनस कॉमन, तो हो जाएगा -1/2 A माइनस A डैश, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, क्यों, तो यहाँ से हो जाएगा आपका माइनस क्यों, तो यहाँ से Q डैश बराबर क्या आया, माइनस क्यों, ये समझे क्या बात। यहाँ प्लस है कि नहीं है, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या वहां तक, अरे ना, हमको लग रहा है कहीं ना कहीं मेरी आवाज नहीं जाती है। माइनस मैंने बोला कॉमन ले लेंगे हम, तो यहाँ हो जाएगा, देखो जो प्लस है वो माइनस हो गया, जो माइनस है वो प्लस हो गया, ध्यान से देखो तो सही हमने क्या लिखा यहाँ पर, यहाँ क्या था और क्या क्या है, देखो ध्यान से, तो यहाँ इसलिए माइनस आ गया, है ना, माइनस आ गया तो इसलिए मैंने उसको वैल्यू रख दी, ठीक है ना। आगे पीछे कर चाहिए, मैं बोलता हूँ साथ में, जब मैं लिखता हूँ तो मैं साथ में बोलता भी हूँ शायद ये भाई हो गया, डाउट तो नहीं किसी का। तो ये हम लोग क्या बोलेंगे, हेंस क्यों इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, लिख लो भाई, लिख लो, हेंस प्रूव्ड। ये फॉर्मेट हो गया, ये आपको शो करना था, मैंने ये भी बता दी कि मेरा सिमेट्रिक है, मेरा सिमेट्रिक हो गया, शो हो गया, थ्योरम शो हो गया। तो क्वेश्चन भी बड़े इजी हैं, अब क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ, इससे डिपेंड वाले क्वेश्चन। उठाएंगे डंडा, तुम्हारा माइंड वो भटकता है, इतना समझाता हूँ कि पढ़ाई में ध्यान दे दे, क्यों बोलते हो, मतलब जो देखते हैं उनकी उंगली कर रहे हो, बेचारे सीधे सीधे लड़के हैं। करो करो करो, जल्दी करो। हो गया, सभी को हो गया भाई, नोट करना वो जरूरी है। और टेस्टेड में सब कुछ आएंगे जब हम टेस्ट लेंगे, और टेस्ट इसलिए बोला मैंने कि एक टेस्ट होने वाले नहीं है, ठीक है, एक एक चैप्टर में 2-3 टेस्ट आपके होते रहेंगे, और टेस्ट में पास होना बहुत अनिवार्य है, पास होने के लिए 80% लाना बहुत अनिवार्य है। पास का मतलब 80% है, 80% नीचे मतलब फेल हो, ठीक है। फिर से टेस्ट होगा और जो पनिश रखा जाएगा उस पनिश को फॉलो करना पड़ेगा, उसमें क्या है, ठीक है। लगातार 3 बार फेल मत होना कि हम तुम्हारे पेरेंट्स से भी बात करें कि बच्चा पढ़ ही नहीं रहा इसको क्या किया जाए, बताएंगे इसके इतना करो, ये करो, वो करो, हम भी कुछ सलाह देंगे, ठीक है, आप ये करो, हम ये करते हैं, तो वहां पे वो किया जाएगा, हम इधर ये करेंगे, तो तभी कुछ ना कुछ सुधार होगा। भाई 12th है, आपका 12th है, ये एक एज ऐसी होती है ना, यहाँ पे लड़का बड़ा भटकता है। इसके ये हमने पहले बताया था, यहाँ पे एक ऐसा बटन रखा हुआ है कि जिस पे पैर रखा, कई सारे रास्ते खुले हुए हैं। अच्छा, ये लोग नहीं गए थे। अब उनमें क्या होता है ना कि रास्ता खुले हुए हैं, और देखो इंसान जाता किधर, जिधर मजा आ रहा है पढ़ाई में मजा नहीं मिलता मेरे अकॉर्डिंग, वो तब मिलता है जब उस मजा का मिलता है, पहले तो स्ट्रगल है, बाद में मजा है, लेकिन उसको ये बात नहीं पता। लोगों को पहले क्या चाहिए, मजे, बाद में पता ही कितना स्ट्रगल हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, बात की बात देखी जाएगी, बात किसने देखा है, देख रहे हो। तो यही होने वाला, यही सोच, बात सही है, यही सोच हमारे लोग की पीछे कर देती है हमें।
दूसरा वाला मजा ले रहा है, तो तुमसे लेकर मजा लो, तो कहेगा जिंदगी है जी लो भाई। जी लो जिंदगी सही है। अच्छा एक बार पढ़ाई मन लगाओ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। जैसे मैथ्स है तुम्हारी अगर अच्छी लगने लगी, ठीक है, मैथ्स अच्छी लगने लगी, तुम बैठ जाओ, एक बार तुम अपने दोस्त के बाद बैठो, 2 घंटे बोलने बतलाने के बाद ना एक उबाई टाइप में आएगी, अरे हटाओ यार घर जाए। और अब मैथ्स अच्छी लगेगी ना तो तुम्हें इससे उबाई नहीं आएगी। अगर एक बार अच्छी लगी ये तो जान लो उबाई नहीं आएगी। 4-6 घंटे पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोलोगे ये भी कम पढ़ रहे हैं क्या? सोचो बीएससी के मैथ इतनी डिफिकल्ट है, बच्चों को 6 घंटे 7 घंटे बीएससी की मैथ पढ़ते हैं, वो बहुत डिफिकल्ट मैथ, मतलब यहाँ से लेवल से बहुत डिफिकल्ट होती है। उनको जब मैं आदत डला देता हूँ तो तुम्हारे लोग इनको एक बार बुक उठाओ, दो जरा बीएससी बोल रहा बस खत्म 2 बार करना बहुत जरूरी नहीं है। मैं आरएस का छोटा सा कंसेप्ट पूछ रहा, अगर 2 बार खत्म किया तो बताओ। खाने का मतलब वाह यार, बहुत टैलेंटेड बंदे हैं। अगर मैंने पढ़ लिया इंटर, उसके बाद मैं सोचा तब की बात तब है, मैं क्यों पढ़ाऊं अभी हैं, तो हो गई हुई बात। तो यही सारी हमारी सोचें जो हमें बदलनी है, ठीक है ना। इधर ध्यान दो। ओए शिवम, तुम्हारे चक्कर में बॉल हो जाते हैं, ये तो हम पक्की बात देख लिए ये ऐसा कंपोनेंट है ना, अभी हम तुम्हें जब पीएनपी एनपीएन पढ़ोगे ना, पीएनपी एनपीएन ये ट्रांजिस्टर में आता है, ठीक है, तो उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन पूरे उसमें परिपथ में पूरे उसमें सर्किट में डिस्टरबेंस पैदा कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पे करंट प्रवाहित होने लगती है। तो तुम वो इलेक्ट्रॉन हो तुम वो होल हो गए चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन बोलो बेटा, दोनों तो पूछ रहे थे, जो क्वेश्चन पूछे तो पूछो। बोल दो, कोई क्वेश्चन बोल दो। B इक्वल टू B फॉर बॉल, B is equal to 2 minus 2 4 minus 2 minus 4 then minus 1 3 4 minus 2 minus 3। मान लीजिए मेरे पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया है और मुझे इसको क्या करना है, मुझे इससे सिमेट्री मैट्रिक्स निकालना है, मुझे इससे इसके सिमेट्री मैट्रिक्स निकालना है। वो समझ गए, वो थ्योरम ही प्रूव करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले हम निकालेंगे, समझे ना। तो देखना ए पी इक्वल टू हाफ ए प्लस ये निकालना है, एंड क्यू इक्वल टू हाफ ए माइनस ये निकालना है। बस समझना, बस जैसे हमने स्टेटमेंट दिया था और बस तो ये निकालना है मुझे, समझना। ये हम निकाल लेंगे तो P मतलब वो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाएगा, तो मुझे शो करना पड़ेगा ये सिमेट्रिक है या नहीं, वो बात की बात है। और ये Q मेरा आ जाएगा, इसको बोलते हैं इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर आप इन दोनों को सम करके देखो, मन में ही सम करके देख लो, तो आपका A ही बनेगा। P और Q का मन में सम करके देख लो, इसका क्या बनेगा, A बनेगा। हाँ, नहीं बना तो मतलब तुमने गलत किया, क्लियर है ना। तो जाहिर सी बात है मुझे पहले P निकालना पड़ेगा। P निकालने के लिए मैं डायरेक्टली काम करने वाला हूँ, तो हाफ A मेरे पास ये है 2 minus 2 minus 4 minus 1 3 4 1 minus 2 minus 3 एंड प्लस ट्रांसपोज ऑफ A, मतलब इसका ट्रांसपोज करना है मुझे, ठीक है। तो यहाँ से क्या बनेगा 2 minus 2 minus 4 एंड minus 1 3 4 एंड 1 minus 2 minus 3, राइट। ये हो गया। अब हमें करना क्या है, हाफ, सिंपली इसको ऐड कर लो, क्या हो जाएगा 4 minus 3 minus 5 इधर minus 3, अच्छा -3 इधर बोलो 6 इधर बोलो 2 इधर। यार सच में तुम लोग ना ऐड बहुत लेट कर देते हो। हमने क्या बोला, तुम्हारे अंदर नॉइस कैंसलेशन भरा हुआ है कितना मजेदार वाली बात है ना ये। 1/2 से डिवाइड करेंगे हम तो क्या होगा जरा बताओ,
2 से, 2 से डिवाइड करो, 2 माइनस 3/2 माइनस 3/2, ठीक है, इधर माइनस 3/2 माइनस 3/2, इधर 3, इधर माइनस 3, इधर 1, इधर 1। वैसे डायरेक्टली भी चेक कर सकते हो, ये वैल्यू इसके इक्वल है, ये वैल्यू इसके इक्वल है, ये वैल्यू आपस में इक्वल है। हमने क्या बोला था, A12 तो A21 के इक्वल होता है, A31 A13 के इक्वल होता है, याद है नहीं याद है, Aij Ji के इक्वल होता है, तो समझ जाना है सिमेट्रिक होगा। तो ये सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा, होगा ना, तो जाहिर सी बात है सिमेट्रिक होगा। चाहो तो चेक भी कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे मैंने P निकाला वैसे आप Q निकाल सकते हो, निकालोगे, जहां मैंने यहाँ प्लस किया वहां क्या कर दो, कर दो, हो गया। गलत है, कहीं ना कहीं गलती हो गई। जैसे ऐड किया आपने, वो ऐड करने पर पूरा ये नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं माइनस प्लस की भी, हाँ नहीं देखो क्यू में तो साइन का इफेक्ट आता है, तो माइनस कॉमन लेते हैं ना हम लोग, तभी तो माइनस क्यू बनता है, कंप्लेंट करते हैं, तो उससे मत टेंशन लो। इन दोनों को प्लस करोगे तो ये बनना चाहिए। सबसे पहले डायगोनल एंट्री सारी जीरो हो गए होंगे, क्यू में सभी जीरो हो गए होंगे, है ना। हाँ अभी प्रॉपर्टी ऑब्जर्वेशन बताऊंगा कैसे सोचते हैं, सब कुछ सिखा दूंगा, टेंशन मत लो। हो गया, हो गया। अब इन दोनों का ऐड क्या होगा, सेम वही बना होगा। आ गया, सभी का आया। गुप्ता बेटा, आदर्श आया नहीं आया, आ रहा है निकालो निकालो निकालो। क्या नहीं आ रहा है क्या, तो सुधारो उसको। तो हमें बताओ, तो मतलब छोड़ दें हम लोग तो फिर करना पड़ेगा ना, तो करो। आप लोग के अभी कॉपी सेटिंग से चेक नहीं हो रही है, बात भूल मत जाना, ठीक है ना। और मैं आप लोग को छूट इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अभी आप कुछ लोग जैसे मान लो अभी बैठे हो, बोलोगे 2 दिन आए हुए नहीं, देखो भैया चालू शासन दिखाना ठीक है, रिस्क नहीं ले सकते, कहने मतलब ये है। और प्रैक्टिस नहीं तो हम इस पर रिस्क नहीं ले सकते कि पता चला कि मैथ्स में फिर गड़बड़ पोजीशन हो रही है, तो यही बोलोगे हाँ। नहीं तो एनसीईआरटी डाउनलोड करो यार, मैथ्स की नहीं आई थी ना, मैथ्स की लड़की लाने के लिए बोल गई थी, फिर है ही नहीं, हमको तो बेच दिया था। साइंस की लगभग पूरी आ गई तुम्हारे पास। बाकी जैसे आप लोग पढ़ रहे हो तो सर से बोलना कि 1 घंटा फिजिक्स और 1 घंटा केमिस्ट्री मेरी बना दो, प्रॉपर क्लास, जान लो, अल्टरनेट नहीं, वही पढ़ो। 1 घंटा फिजिक्स 1 घंटा केमिस्ट्री क्लास बनवाओ, और जब 1 घंटा पूरा प्रॉपर डीप में पढ़ाया जाएगा तो ये सिलेबस आपका अभी स्टार्ट होगा तो दिसंबर तक जाएगा, दिसंबर या जनवरी तक। समझ नहीं आई, अल्टरनेट का मतलब होता है कहीं ना कहीं तुम्हें समझौता करना पड़ेगा, और हर एक चैप्टर में 40 न्यूमेरिकल्स तुम्हें लगाने हैं। कंपलसरी न्यूमेरिकल होते हैं 20%, कंपलसरी मिनिमम कंपलसरी है कि 20% न्यूमेरिकल आएंगे, तो जाहिर सी बात है कि 20% से अबव हमारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। तो हर डेरिवेशन की अच्छी तैयारी करो, 40 न्यूमेरिकल्स तुम्हें हर एक चैप्टर्स में लगाने हैं, ठीक है। उन्हें लगा पा रहे हो तो डिस्कस करो टीचर से। फिजिक्स में, केमिस्ट्री की बात रही, केमिस्ट्री में भी आपको इतनी ही मेहनत करनी है, रिएक्शंस को समझने हैं, रट्टा नहीं मार रही है, समझने। 12th है, लेवल से तैयार करो उसको, हर एक पॉइंट को क्लियर करो। क्लियर हुआ नहीं हुआ, और चीजों को ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। एक डेफिनेशन पढ़ा तो उसका पोस्टमार्टम करना सीखो। जैसे हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, पोस्टमार्टम मतलब होता है उसको ब्रेक करना, हर एक वैल्यू से अर्थ निकालना। अब हमसे पढ़े हो तो वेक्टर पढ़ा हो तो कैसे किया था मैंने, इसको बोलते हैं पोस्टमार्टम, इसी को बोलते हैं पोस्टमार्टम। तो वो करना सीखो और डिस्कस करो, कहीं भी पढ़ोगे नंबर अच्छे आएंगे। समझ आई नहीं आई, समझ आ रही हीरो। खाली पढ़ना बड़ी बात नहीं है कि हमने कोई डेफिनेशन लिखवा दिया और आपको याद करा दिया, आपने पढ़ लिया। चीजों को ऑब्जर्व करना और निकालना बहुत जरूरी। जैसे हमने पढ़ा इसको सिमेट्रिक पॉइंट्स पढ़ लिया, अब हम क्या करने वाले हैं, ऑब्जर्वेशन।
ये बहुत जरूरी है बेटा। सेट जैसे आप कोई चीज पढ़ते हो नॉर्मली डेफिनेशन होती है, लेकिन हम लोग उसमें क्या करते हैं, पोस्टमार्टम उसका करते हैं, देखो कितना एनालिसिस करते हैं, तब वो चीजें हमें क्लियर होती है ना। और अगर हम स्लैंटली पढ़ा के बढ़ जाएं तो आपको रट्टा मारना पड़ेगा बाद में जाके, और जबरदस्ती उसको याद करना पड़ेगा, फिर भूल भी जाते हैं हम लोग, है ना। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हमारा रट्टा बहुत अच्छा है कि खाली यही रट्टा मारना है, जहां एक बार याद हुआ आगे बढ़ गए हम, पता चला 2-3 सप्ताह बाद छूते हैं उसको तो वो नया बन जाता है हमारे लिए। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि पोस्टमार्टम करना जरूरी है, और इसलिए बोल रहा हूँ 1 घंटा डेली पढ़ना जरूरी है। सीधे बोलो कि सर 1 घंटा पढ़ाओ, भले फीस थोड़ी सी ज्यादा लो आप, फीस की मैटर नहीं, फीस ये बताओ इंटर बराबर करोगे, इंटर बराबर करोगे कि ये तुम्हारा ये सिस्टम चलेगा, इंटर बराबर करोगे क्या? हम लोग तो इंटर बराबर पढ़ाएंगे, समझना, हमारा हर साल इंटर चलने वाला है, तो हम तो अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे, सारी हमारी क्लासेस एडजस्ट हो जाएं। हम कैसे, मान लो हम चाहें तो अल्टरनेट रखें तो हमारी क्लासेस एडजस्ट हो जाए, इसलिए अल्टरनेट रखेंगे, समझना मेरी बात को। लेकिन आप क्यों एडजस्ट कर रहे हो? क्योंकि आपको तो इंटर बार बार चलाने नहीं ना अपना, आप बार बार इंटर करोगे क्या? तो आप प्रॉपर 1 घंटा क्लास दो ना यार, 1 घंटे फीस दो, क्या दिक्कत है भाई? एक बार फीस दे दो, लेकिन अच्छी पढ़ाई होनी बहुत जरूरी है। तो सर से बोल दो, सर हमारे 1 घंटे क्लास बनाओ, ठीक है, और हमें 1 घंटा चाहिए। देखो मेरे पास आ रहे तो मैं भले की बात कर रहा हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी, समझ आई नहीं आई? 1 घंटा मुझे चाहिए, और चीजों को डिस्कस करो, पूछो, डिस्कशन बहुत जरूरी है, क्लियर हुआ? और ऑब्जर्व करो, डेफिनेशन सिंपल डेफिनेशन कभी मत पढ़ना, उसमें क्यों और कैसे और कब और किस लिए लगाना जरूरी है, तब साइंस पढ़ने मजा आएगा। साइंस ऐसे पढ़ने मजा नहीं आता बेटा। अभी साइंस पढ़ के आओ, हम पता चला कभी कभी पूछने लगे, फिर बोलोगे भैया आप फंसाते नहीं, हम हमारी आदत ही है, तुमने पढ़ा होगा, तुमने कितना तुम्हारे लोग ऐसी तैसी किया होगा, है ना। थोड़ा बताते थे तो कितनी ऐसी तैसी करते थे, वेक्टर है तो क्यों है, किस लिए है, कब है, दुनिया फलान फक्कड़ लगाया मैंने। कि उसी प्रकार से तुम्हारी 12th वाली और भी कंसेप्चुअल है, उसको डिस्कस करो, ठीक है। फिलहाल के लिए हम लोग जैसे यहाँ पे इसकी सिमेट्री मैट्रिक्स पढ़े, मेरी बातें समझ में आ रही नहीं आ रही हैं? परसेंटेज बनाना है तो मेहनत करना स्टार्ट कर दो, 12th में मेहनत कर जाओ, ठीक है, यही मेन है तुम्हारा। और फिजिक्स वगैरह, अगर इंडिया की बात करोगे, फिजिक्स वगैरह अच्छी खासी आती है वहाँ पे, ठीक ना, खाली इसलिए पढ़ाई मत करो। तो हमारे पास क्या आया कि अगर मान लो कोई मैट्रिक्स है Aij m/m, ठीक है, m/m मान लो, स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, तो यहाँ पे ऐसा है, तो इसका मैंने ट्रांसपोज किया, -a हमारा होता है, समझना, इसका ट्रांसपोज करो क्या होता है, -a हमारा होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से देखना, ट्रांसपोज क्या होगा इसका, बोलो बेटा, कोई दिक्कत नहीं ना, ये तो डेफिनेशन ही हमने लिखवाया था, ठीक है, इक्वल टू माइनस, आप जानते हो कि इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कंपैरिजन कर लो इसका, क्या कर लो, कंपैरिजन, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, AJI इक्वल टू -AIJ, हुआ कि नहीं हुआ? खासियत क्या है, अगर A12 की बात करेंगे, A12 की बात कर रहे हैं हम, तो इधर क्या होगा, -A21, मतलब वैल्यू सेम होगी, बस माइनस का डिफरेंस होगा, समझे नहीं समझे, इसकी सिमेट्री मैट्रिक्स में। और दूसरी चीज, अगर इधर ऐड करो, इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा भाई, इधर ऐसे नहीं, मतलब I मतलब I मतलब सेम कर लो, I और J सेम कर लिया मैंने, हमने I और J दोनों क्या कर लिया, सेम कर लिया, सेम करेंगे तो AI हो गया, नहीं हो गया, इक्वल टू -AII, कोई दिक्कत तो नहीं है। हमने I और J क्या कर दिया, सेम, और जब I और J मतलब होता है डायगोनल एंट्रीज की बात हो रही, A11 A22 A33, है ना, समझ नहीं आया? अगर ऐसा कर दिया तो इसको इधर भेजेंगे हम, तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, बोलो, माइनस इधर आया, प्लस में होगा, और ऐड नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, तो ये बना। और ध्यान से देखो तो, ठीक है, क्या निकला, इसकी सिमेट्री मैट्रिक्स में रियल सिस्टम के लिए है? अरे हम समझा रहे हैं, ऑब्जर्वेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप करो ही, ऑब्जर्व करो, अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, ऐसा हो जाए तो क्या होगा, ऐसा हो जाए तो क्या होगा, हमने क्या बोला, कब क्यों कैसे किस लिए लगाना सीखो ना। तो मैंने बोला कि I = J होगा तो क्या होगा, तो हमारे सामने ये कंडीशन निकल के आ गई, ठीक है। अब सोचने वाली बात ये है कि हम क्या देख पा रहे हैं कि इसके सिमेट्री मैट्रिक्स में तो डायगोनल एंट्रीज होती हैं रियल सिस्टम में, वो क्या होती हैं, सभी 0 होती हैं, क्या होती हैं, 0 होती हैं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, नहीं समझ में आई क्या, हमेशा 0 होती हैं, 1-2 के लिए नहीं, हमेशा। आपने अभी भी निकाला होगा, अगर इसको निकाला होगा, उसमें देखा होगा डायगोनल एंट्रीज 0 हो गई होंगी, है ना,
0 हो गई। और दूसरी चीज आपने देखा, इधर से समझो, ये हमें क्या सिखा रहा है, ये हमें ये सिखा रहा है कि मान लीजिए यहाँ पे A12 है तो इधर क्या आएगा, -A21 आएगा। इसका मतलब ये हो रहा है यहाँ, ठीक है ना। मतलब अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स मान लो ऐसी है, 3×3 की मैट्रिक्स है, ऑब्जर्व करना सीख लो। यहाँ पे एंट्रीज हो जाएंगे 0। अब यहाँ पे हो गया मान लो A, जो भी है, यहाँ पे A आया, यहाँ पे B आया, यहाँ पे C आया, समझना। तो इधर क्या आएगा, -A, इधर क्या आएगा, -B, और इधर क्या आएगा, -C आएगा। मतलब जो ये रहेगा उसके करस्पॉन्डिंग इधर बनेगा, ये जो रहेगा उसके करस्पॉन्डिंग इधर बनेगा, और ये जो रहेगा उसके करस्पॉन्डिंग इधर बनेगा। बस कितना अंतर आएगा, माइनस का डिफरेंस होगा। तो कहीं ना कहीं ये फिक्स हो गई ना बातें, अगर इतना है तो माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? मतलब हमें पता है कि तुम मेरा उल्टा बोलते हो, माइनस मतलब क्या, डिफरेंस मतलब उल्टा करना। हमने क्या बोला कि हमें पता है कि तुम मेरा उल्टा बोलोगे। अगर मुझे तुमसे हाँ बुलवाना, मैं क्या बोलूंगा, ना, तुम क्या बोलोगे, हाँ। यही तो बोल रहा है इसमें, एंट्रीज में। तो मतलब उल्टा, जैसे हमें पता है कि मुझे इनसे काम करवाना है, तो मैं इसे नहीं पूछूंगा तुम काम करोगे, तुम काम करोगे, तो बोलेगा नहीं करेंगे। तुम काम ये नहीं करोगे, तो पक्का तुम काम करोगे। ठीक है ना। तो खासियत इसकी यही है, पकड़ में आ गई ना। और ये एंट्रीज क्या रहेंगे, 0 रहेंगे। जैसे मैंने 3×3 का बनाया, वैसे आप लोग 4×4 का बना सकते हैं, वैसे आप लोग 5×5 का बना सकते हैं, सिमिलर। और कोई दिक्कत हो बताओ। इस टाइप में जैसे हमने कोई, जैसे क्वेश्चन उसमें नहीं दिया था, एक सेट बना के दे दिया था, वैसे इसमें भी आपको क्वेश्चन दे सकते हैं। लेकिन याद रखो, क्वेश्चन में जो भी तुम्हें दिया जाएगा, जैसे 1 दिया तो -1 पक्का दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इंट्रीज में उसका माइनस वाला भी होना जरूरी है ना। अगर माइनस नहीं दिया जाएगा तो क्या उसका हम लोग इसके सिमेट्री मैट्रिक्स बना सकते हैं? नहीं बना सकते। कहानी समझ में आएगी नहीं आएगी? कोई दिक्कत नहीं भाई, इधर भी कर सकते हो ना, कोई दिक्कत। जैसे हम इधर हटा दें, इधर कर दें, ये भी है। माइनस का डिफरेंस होना चाहिए दोनों में, देखो है तो नहीं है? क्लियर बनी हुआ? अभी कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? हाँ हाँ, ये भी सही है, गलत नहीं है। हम इसको इधर भी करके इधर कर दें, दोनों में माइनस का अंतर है कि नहीं है? अगर प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस। क्लियर बनी हुआ? ऐसा होना चाहिए। और कोई दिक्कत? और कोई दिक्कत? याद रहेगा डायगोनल क्या रहेंगे किसमें? इसकी सिमेट्री मैट्रिक्स में डायगोनल कैसे होते हैं? डायगोनल एंट्रीज है ना, डायगोनल नहीं, डायगोनल एंट्रीज। क्लियर हो गया? ओके। आई थिंक सिमेट्री मैट्रिक्स पूरी तरीके से खत्म हुआ है। एक्सरसाइज खोलोगे तो लग जाएंगे, ठीक है। आरडी में पूरी एक इसकी एक्सरसाइज है, आरडी पूरी इसकी एक एक्सरसाइज है, आरएस में भी होगी इसकी एक्सरसाइज, और एनसीईआरटी में 1-2-4 क्वेश्चन मिलेंगे। इसलिए एनसीईआरटी मुझे पढ़ाने में मजा नहीं आता है। कारण है, अगर मैं इसको पढ़ाना स्टार्ट करूं तो 1 महीने में फर्स्ट खत्म, 1 महीने में सेकंड खत्म, लोल रह गया, लटक जाएगा मामला। एक फिर रिवर्स उठा के पूछता हूँ कुछ तो आता ही नहीं है। जहाँ मैंने खड़ा के हाँ ये बताओ क्या, हाँ सर जी फिर से बोलो, तब तक सोच रहा है। बोला उसको लग रहा है हम सोच लेंगे। फिर मैंने बोला हाँ ये प्रैक्टिस हो जाता कि नहीं, उसने तो याद नहीं है, भूल गया। अच्छा लगाने आधा लगाएगा, आधे के बाद पता नहीं क्या कर देगा। पूछोगे क्या किया सर, यही तो है, सही तो है, इसमें क्या गलती है, ऐसे बोलेगा। ये पर्सनल एक्सपीरियंस बोल रहे हैं, 7 साल पढ़ाया, 7 साल में ऐसे ही बंदे बोलते हैं। तो बोलते हैं, हम हंसने लगते हैं, बोलते हैं इधर आओ बताएं, बढ़िया झुकाते हैं, पीठ में 2 लगाते हैं, फिर पता चलता है कि क्या सही है क्या गलत है। समझ में आया कि नहीं आया? तो कहानी ये है कि प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं है तो प्रॉब्लम आएंगी, ठीक है। कुछ चीज़ें तुम लोग को सुधार करने की जरूरत है, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे। जैसे कि ये देखो बैठा हुआ है महाराज, बोलेगा सर 2 क्वेश्चन लगाना है, 1 लगाना है, आधा लग गया, आप बीच में बताएंगे गलत होगा, दोबारा मतलब दोबारा लगाने से घबरा रहा है। जिस तरह दोबारा लगाएगा तो क्या हो जाएगा इसका। गुप्ता बैठा हुआ है, कितने क्वेश्चन लगाते हो? 12, 5, 10, 12, 5, 10। इनसे जो छोटे बच्चे होते हैं ना, 8वीं क्लास के, 9वीं क्लास के, आई थिंक जब तुम 9वीं क्लास में रहोगे ना, 7वीं 6वीं क्लास जब मेरे पे पढ़ते थे, इससे ज्यादा लगाते थे। तो थप्पड़ भी पड़ते होंगे, पूछो, खींचते भी थे हम। तो सिचुएशन समझना है ना, यही समझना है। क्वेश्चन पूछना चाहो पूछ लो, और स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है कोई दिक्कत है पूछ लो, कि हम आगे नया टॉपिक पढ़ाते हैं। सोच लो भाई। हाँ बढ़िया तो है।
महान है। अच्छा, खत्म करना आसान होता है, ये जान लेना। अगर हम चाह लें तुम्हारी अच्छा, मुझे ये नहीं समझ में आता, लोग बोलते हैं कंपटीशन वाला, ये वर्ड जो इस्तेमाल करते हैं ना, सच में मुझे इतनी गुस्सा आती है। मैं क्या बताऊं, अगर वो टीचर हो मैं थपड़िया दूं, अगर स्टूडेंट मिल जाए तो मैं थप्पड़ मार दूं खींच के। कंपटीशन वाला मेथड, हमें ये नहीं समझ में आता है कि मेथड अलग से आते हैं क्या। जो लोग ट्रिक चिल्लाते हैं ना, उनको मेरे सामने खड़ा करो एक बार, मैं उनको बताऊं ये आया कहाँ से। ट्रिक नाम की कोई चीज होती ही नहीं है यार, वो तो माइंड में सॉल्व हो जाता है। समझे नहीं समझे। जैसे हमने क्वेश्चन किया तो कुछ पैटर्न होता है, फॉलो कर रहा है, तो हमें पता है ये करने पर ये होता है। जैसे ऑब्जर्वेशन, अब ये ऑब्जर्वेशन को क्या नाम देंगे, ट्रिक का नाम देंगे। ये जो हमने ऑब्जर्वेशन किया ना, वो इसको क्या नाम देंगे, ट्रिक, दिस इज ट्रिक। समझे नहीं समझे। तो उनकी ट्रिक होती है, जो ट्रिक होती है ना वो ऑब्जर्वेशन होते हैं। तो इतनी गुस्सा आती है मुझे उनकी ट्रिक सुन के, बातें सुन के। मैथ को पूरा पूरा बर्बाद कर रखा है सिस्टम ही। दो चीजें हैं, पहली बात तो आप टीचर के हाँ में हाँ मिलाना बंद कर दो, नहीं तो तुम लोग बहुत मार खाओगे। टीचर के हाँ में हाँ मिलाना बंद करो। आपको नहीं आता दिल खोल के पूछो, बिंदास पूछो को तो करो। अब मैं तुम्हें अपनी हकीकत बता रहा हूँ, ये स्टोरी सर मैं पहले भी शेयर कर चुका हूँ आपसे, मैं शेयर कर रहा हूँ अपनी स्टोरी। मैं बीएससी में था और बीएससी में मेरे अलजेब्रा पढ़ाई जाती है। अलजेब्रा पूरी थ्योरेटिकल है, ठीक है, उसमें ओनली थ्योरम्स हैं, डिस्कशंस हैं, पॉइंट्स बहुत सारे हैं बताने लायक, अगर बताए जाएं तो वो सर बैठ जाते थे चेयर पे और वो इमला बोलते थे, मतलब पूरा उसमें लिखा है बोलते थे, और इंग्लिश चलाते थे अपनी बेस्ट उंगली। ये उनकी उंगली फेमस थी, वो ऐसे ऐसे उंगली चलती थी, पूरी अलजेब्रा पूरी उंगली में खत्म हो रही थी। अब ये ऐसे कर देना, वो ऐसे कर देना, ये ऐसे कर देना, सब ऐसे कथा सुन रहे हैं। तो किताब में कहीं देखते जाओ, किताब में देख रहे हैं। अब बोलते थे समझ में आया, अब सब बोलते थे आया, हम बोलते थे नहीं आया। खड़े हो जाओ हिमांशु, तुम्हारी भी ठांस की बेइज्जती वाली बात है। तो जो उनको बोलना होता था ये है घर में पढ़ते वगैरह वगैरह, और मैं उनको क्या बताऊँ, मैं घर में 8 घंटे पढ़ता हूँ, 6 घंटे पढ़ता हूँ। मैंने बोला हाँ सर पढ़ते हैं, आया नहीं आया। मेरी आदत होती है अगर 90% आया और 10% भी नहीं आया तो मेरे मुंह से निकलता था नहीं आया। और कहाँ नहीं आया तो पूछो तो हम बताएं कहाँ नहीं आया, आप बोलते थे नहीं आया तो चालू। इलेक्ट्रॉनिक बहुत मारा, बहुत से इलेक्ट्रॉन्स दिए मुझे, बहुत सारे मतलब बातें सुनाई, फिर सर से पूछे को बताएंगे। और जब मेरा रिजल्ट आया, अच्छा पूछे टॉप कौन गया, तो जब मेरा नाम उंगली मेरी तरफ घुमाई गई, ठीक है, जब मेरी तरफ उंगली घुमाई गई तो बोले तुम है तो समझ में नहीं आता था, तुम कैसे टॉप मार दिए। हमने कहा सर आपका पढ़ाया और आपका लेक्चर काम आया, ठीक है ना। तो कुछ सिचुएशंस होती हैं, तुम्हें बेइज्जती से नहीं घबराना है। बच्चे हंसते थे तो हंसने दो यार। हमें सोचो बीएससी में रह के जब हमें ये नहीं सोचा, तुम इंटर में रह के कैसे सोच रहे हो। लड़के हंस रहे थे, हंसते थे यार, दुनिया अपने पे हंस रही है। एक मैं स्टोरी बता रहा हूँ, तुम्हें इस बात से समझ आएगी। एक साधु थे, साधु, और वो अपना ध्यान लगाए हुए थे। 4 लोग गए उनके पास, बैठ गए, मतलब कि नंबर लगाए हुए थे। तो एक लोग आए, बिजनेस, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। वो जहाँ जाते थे लोग खड़े हो जाते थे, सम्मान के लिए खड़े हो जाते थे कि होता था सम्मान देंगे सम्मान देंगे। वहाँ गए ना तो गुरु खड़ा हुआ, ना वहाँ के जितने लोग बैठे तो कोई खड़ा नहीं हुआ। तो क्या अंदर से ईगो हर्ट हो गया। अब गुस्सा आया, बड़े आवेश में आके बोले कि मुझसे आपसे बात करनी है, इधर छोड़ो पहले मुझसे बात करो। उन्होंने बोला अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, अगर आप मुझे अपनी बात बताना चाहते हैं तो पहले बैठिए, इंतजार करिए, जैसे मैं फ्री होऊंगा इनसे मैं आपसे बात करूंगा। उनको और गुस्सा आया, पहले वो आप करके बात कर रहे थे, अब तू उतना क्यों उतर आए हैं, तुम मुझे जानते नहीं हो। कहीं सच में मुझे आपको जान के मिलेगा क्या। मैं सच में आपको नहीं जानता हूँ, ना जानने की चाहता हूँ, मुझे जानने की जरूरत नहीं है आपको। वो और आक्रोश में आ गए, मैं तुम्हारी उनको ढोंगी बाबा, जो भी दुनिया में फना पकड़ बोलना था बोलना स्टार्ट कर दिया। तो जब बोल चुके, बहुत कुछ हुआ, तो जब वो अपनी बात को खत्म कर चुके वहां से, तो उन्होंने बोला कि हाँ, तो उन्होंने ऐसे बोला कि उन्होंने इतनी बातें, बहुत सारी बातें सुना डाली थी। तो दादा जो हमारे बाबा जी बैठे हुए हैं, तो उन्होंने बस एक ही बात बोला कि मैं आपसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, मुझे आपकी बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगा। समझना उन्होंने क्या बोला, बोला क्या है, मुझे आपकी बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगा है, आपने जो भी बोला मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, मैं आपसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ और मैं आपकी सेवा के लिए हमेशा हाजिर हूँ, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। ऊपर फुल्लित हो गए, खुशी मारे एकदम झूमने लगे उनके अंदर, आप बहुत अच्छे इंसान हो, ऐसा तो उन्होंने बोल दिया कि मुझे आपकी बात का कोई बुरा नहीं लगा। अब वो इतने खुश हुए, घर में गए और उनके पिताजी, वो भी बहुत ध्यान करते थे, उनके पास गए और खुशी खुशी बैठे अपने पिताजी के पास। उनके पिताजी ने पूछा कारण क्या है बेटा इतना खुश होने का। उन्होंने कारण बताया कि कारण ये सिंपल सा कारण है कि मैंने उनको ऐसा ऐसा बोला। उन्होंने पूरी कथा बताई कि ऐसा ऐसा हुआ। उन्होंने पिता ने बोला कि बेटा
जो तुमने बोला एक्चुअली वो तुम हो, और जो उन्होंने बोला एक्चुअली वो हैं। मतलब उन्होंने तुम्हें नहीं बोला कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, उन्होंने अपने बारे में बताया तुम्हें। तो जो उन्होंने बोला वो एक्चुअली में वो हैं, और जो तुमने बोला एक्चुअली में वो तुम हो। मेरी बात नहीं समझे? इमेज है तुम्हारे सामने, जो हम बोल रहे हैं ना एक्चुअली में वो हम ही हैं। हम चाहते ही हैं, क्योंकि जो हम चाहते हैं सुनना वो तुम सुनना नहीं चाहते हो, वही तो बोलेंगे, है ना? तो हम वही होते हैं। तो जैसा हम होंगे वैसा ही बोलेंगे। अगर हम अच्छे इंसान हैं, हम चाहते हैं कि ये होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, तो हम अच्छी अच्छी बातें तुम्हें बोलेंगे, कितना तुम बुरा कर लो, बुरा करोगे, गुस्सा करेंगे, लास्ट में भी आपको अच्छी बातें बोलेंगे। लेकिन हम अंदर से होंगे कितना भी, तुम कितना भी अच्छा कर लो, अगर हमारे अंदर तुम्हारे पास खुन्नस है, तुम खुन्नस ही उतारेंगे। तो जाहिर सी बात है। तो उनका काम उनके ऊपर छोड़ दो, जैसे हैं वो वैसे ही करेंगे, स्वाभाविक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। उनका काम उनके ऊपर छोड़ो। आपका काम क्या है? आपका काम है पढ़ना समझना। उनकी बात अगर अच्छी लग रही है तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। समझ नहीं आ रही? आपका काम है क्वेश्चन पूछना। अपना स्वभाव क्यों परिवर्तन कर रहे हैं? उनकी वजह से, उनके कारण हम अपना स्वभाव क्यों चेंज करें? हमारा स्वभाव है, स्टूडेंट का स्वभाव क्या होता है? अपने डाउट को क्लियर करना। हम अपना स्वभाव क्यों परिवर्तन करें? हमें नहीं आता, हम बैठे हुए हैं, हम स्कूल क्यों जा रहे हैं? इस वजह स्कूल ही क्यों ना जाओ। हम स्कूल जाएंगे, जो नहीं आएगा हम पूछेंगे, उनको बताना पड़ेगा, नहीं बताएंगे कोई बात नहीं है, हमारा कर्तव्य पूछना, हम पूछते रहेंगे। आज नहीं, कल नहीं, परसों, कभी तुम्हें कभी तो बताओगे ही। जब भी पूछोगे समझ में आया, क्यों पूछ रहे हो? फिर समझ में आया ना पूछो। आप क्वेश्चन पढ़ाते जाओ, बढ़ते जाओ। अगर पूछ रहे हो तो हमारा परम कर्तव्य बनता है कि हम सच बोलेंगे। हमें नहीं आया ये तो पूछो ही ना मुझसे। तुम सुनना चाहते हो खाली हाँ, क्यों भैया? तो पूछो ही ना। जब हाँ तुम्हारे अकॉर्डिंग सुनना ही है तो मत पूछो, बोल दो कि हाँ ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा, ऑटोमेटिक बढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। पूछना मतलब ये होता है, जैसे मैंने आपसे पूछा, मैं सुनना चाहता हूँ कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। मैं हाँ ना दोनों सुनना चाहता हूँ, तभी मैं पूछ रहा हूँ। मेरा पूछने का तात्पर्य तभी हुआ, बात समझ आई नहीं आई? तो कहानी समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो दो चीजें आपको लेने चलनी है, जैसे मैंने अभी बताया, चैलेंजिंग पावर और पूछने वाली पावर, ठीक है ना? और तीसरी चीज डेली क्वेश्चन सॉल्व करो, बस इतनी हो पाएगा सबसे। और जो बीच में बातें करते हो ना, रिक्वेस्ट है ये मत किया करो, नहीं तो हम डंडा उठा लेंगे। बीच में बातें जो करते हो ना वो मत किया करो, ठीक है? समझ आ कि नहीं? आगे जा सकते हो। धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि आप लोग के परसेंटेज बन